एवरीवन, मैं प्रीति शुक्ला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको वैजयंती माला के बारे में बताऊंगी। मैं फिल्म एक्टर वैजयंती माला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये वैजयंती माला की बात कर रही हूँ जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारी थी और राधा रानी श्री कृष्ण को गिफ्ट देती थी, उन्हें पहनाती थी। क्यों पहनाती थी राधा रानी कृष्ण जी को? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़ायदा है, वास्तु में क्या उपयोग है और आयुर्वेद में इसका क्या उपयोग है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये जो माला है ये प्राकृतिक माला है, इसको माला को बनाया नहीं गया है। ये माला कि जो बीड्स हैं ऐसे ही पेड़ पे उगते हैं। आप बोलोगे ये बीड्स पेड़ पे उगते हैं? हाँ, ये बीड्स जो हैं पेड़ पे उगते हैं इसी तरह से। इसमें कुछ ग्रे बीड्स होते हैं और कुछ ब्लैक कलर के बीड्स होते हैं, मतलब स्लेटी रंग और काले रंग के बीड्स होते हैं। ये जो बीड्स हैं यही बीज है इसके। इस बीज को ही, अगर इसके बीड्स को आप तोड़ के किसी गमले में या फिर किसी पॉट में आप डाल देते हैं तो इसका पेड़ उगता है और उस पेड़ में इस तरह के बीड्स उगते हैं। और ये बीड्स जो होते हैं ना, इनके बीच में होल होता है, अपने आप पहले से ही बना होता है। जब हम माला बनाते हैं ना उसमें हमें होल चाहिए होता है तो हम होल करते हैं। बाकी जो हमारे क्रिस्टल होते हैं, स्टोन होते हैं, उसका हम शेप देते हैं, लेकिन इनको हम शेप देने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे ही शेप में होते हैं और इसके अंदर होल भी होता है पहले से ही। बाई चांस अगर किसी में होल नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से किसी तिनके से भी इसमें होल कर सकते हैं। वैसे इसमें होल होता है और इसमें नकली और असली का भी कोई चक्कर नहीं होता है। ये हमेशा ओरिजिनल माला ही मिलती है आपको, बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती माला है ये। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये जो है अगर आप इसको पहनते हो तो इसको पहनने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका गुस्सा शांत होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। फिर इसको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब राधा रानी जो है ना, इसको कृष्ण जी को गिफ्ट क्यों देती थी? राधा रानी कृष्ण जी को इसलिए गिफ्ट देती थी कि कृष्ण के मन से राधा जी का मोह कभी नहीं जाए, जिससे वो राधा जी को हमेशा प्यार करते रहें। तो आप जानते ही राधा और कृष्ण में कितना प्यार है। वो एक दूसरे के लिए ही बने थे, वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई लेकिन वो हमेशा साथ में रहे। राधा और कृष्ण का प्यार सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई कृष्ण जी की तरह प्यार करे या आपको कोई राधा जी की तरह प्यार करे तो आप ये माला उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ये माला जिसको भी गिफ्ट करेंगे उसके मन से आपका मोह नहीं जाएगा, वो आपको प्यार करेगा, लेकिन उसके पीछे आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे व्यक्ति को ही दें। और वैसे भी ये माला जो है ना बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसमें आप किसी भी भाव से दें लेकिन इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी इस माला का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप अपने पति को ये माला गिफ्ट दे सकते हैं, या आपकी वाइफ है तो आप अपनी वाइफ को भी ये माला गिफ्ट दे सकते हैं। तो आपका जो बॉन्डिंग है, आपका रिलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे के लिए सम्मान होगा, समर्पण होगा और प्यार होगा। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो अच्छी हो जाएंगी। जो पहले आपकी वाइफ कभी आपके बारे में सिर्फ बुरा बुरा सोचती होगी, आपके नेगेटिव पार्ट्स को देखती होगी, वो वही वाइफ आपके पॉजिटिव पार्ट्स को भी देखने लगेगी। आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी उसको दिखने लगेंगी। तो ये और अगर आप नहीं दे सकते हैं अपने पार्टनर को किसी भी कारण से, वो दूर है या फिर वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उनको, अगर वो नहीं पहनते हैं तो आप उनको बोलिए कि वो पर्स में रख लें, बैग में रख लें, पॉकेट में रख लें, कहीं पे भी रख लें। और अगर वो फिर भी नहीं रेडी हैं रखने के लिए, वो बिल्कुल ही नहीं इन चीज़ों को मानते हैं, तो ये माला आप खुद भी पहन सकते हैं। अगर आप खुद भी ये माला पहनेंगे तो भी उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। जो आपके पार्टनर होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, सास ससुर होंगे या फिर कोई भी,
अब ऑफिस में जाते हैं, आपके बॉस से नहीं बनती है, ऑफिस के लोगों से नहीं बनती है, लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो भी आप ये माला पहनते हैं तो आपके रिलेशन लोगों के साथ में अच्छे हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। फिर अगर आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई पैसा किसी ने ले लिया है, वो वापस नहीं दे रहा है, तो भी ये अगर आपने माला पहनी है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी बातचीत के ज़रिए से आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। और ऐसे में आपको उस व्यक्ति को भी ये माला देनी है। अगर आप उस व्यक्ति को माला दे देते हैं तो उसका भी फ़ायदा होगा। ये माला देखिए क्या है, इससे शुक्र का वाइब्रेशन आता है, मतलब लक्ष्मी आती है, पैसा आता है। तो आपका पैसा जिस व्यक्ति के पास में है, फंसा हुआ है, जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब होगा तो मैं आपको अपने आप दे दूँगा। तो जब आप ये माला गिफ्ट कर दोगे तो पहली बात तो उसके अंदर आपके लिए जो एक फीलिंग है, भावना है, वो अच्छी हो जाएगी। वो उसका मन करेगा कि वो आपको दे पैसा। फिर उसके पास माला के ज़रिए पैसा आएगा, लक्ष्मी आएंगी, तो वो आपको पैसा दे देगा। तो इस तरह से आप जब ये माला गिफ्ट कर दोगे तो उसका भी भला होगा और उसके भले से आपका भी भला हो जाएगा। तो इस माला को इस तरह से आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, आप अपना फंसा हुआ पैसा भी निकाल सकते हैं। बाई चांस आपका कोर्ट केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये माला आप वहाँ पे भी दे सकते हैं जिसके साथ में आपका केस चल रहा है। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पे आप क्या करें, ये माला किसी के थ्रू उस व्यक्ति तक पहुँचा दें। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो ये माला के कुछ बीट्स आप लेके जाएं और उसके घर में डाल दें कैसे भी करके। अगर ये माला के बीट्स उसके घर में भी पहुँच जाते हैं तो भी उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आपके लिए उसके मन में गुस्सा होगा, जब हम कोर्ट में जाते हैं कोई किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, तो हमारे जो दूसरा पार्टनर होता है उसके लिए हमारे मन में फीलिंग्स तो गलत होती ही हैं और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता है जिसकी वजह से ही हम कोर्ट में जाते हैं। तो हमारे लिए जब उसके मन में हमारे लिए फीलिंग्स अच्छे आने लगेंगे तो वो अपने आप सोचेगा कि हम इस केस को ख़त्म कर दें। ये माला को आप पहन लीजिए और इसके बीट्स जब आपने उस व्यक्ति के घर में डाल दिया तो केस आपके फेवर में आने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। 80 to 90% चांसेस केस आपके फेवर में बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए कि ये बच्चों के लिए माला किस तरह से काम आती है। बच्चों के लिए ये दो तरह से काम आती है। पहला तो बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, ज्ञान बढ़ता है बच्चों का, क्योंकि ये माला जो है देवताओं को बहुत प्यारी है और देवता लोग इसको पहनते हैं, भगवान लोग पहनते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी है ये माला, फिर नारद जी से बहुत पहनते हैं, उन्हें भी बहुत प्यारी है ये। और वास्तु पुरुष के गले का हार है ये माला। तो इस माला को पहनने से आपका ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चे जो जैसे कभी क्या होता है, बच्चों के मन में पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं कि आज क्लास मिस कर दूंगा, नहीं पढ़ूंगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर उन्होंने ये माला पहनी हुई है या अपने पास रखी हुई है तो फिर वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वो ज्ञान को इग्नोर नहीं करेंगे, ज्ञान को लेंगे ज़रूर और अपना क्लास कभी भी मिस नहीं करेंगे। दूसरी जगह ये काम इस तरह से आती है कि आजकल बच्चों में गुस्सा बहुत है, बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आपने कुछ बोला तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और आपको रिप्लाई कर देते हैं कुछ ना कुछ। तो पहले आप देखते थे कि पेरेंट्स कुछ भी अपने बच्चों को बोल देते थे, डांट देते थे, कुछ भी बोलते थे, लेकिन बच्चे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको बच्चे तुरंत जवाब देते हैं। तो ये अगर बच्चों ने पहना है या रखा है तो उन्हें गुस्सा भी कम आता है, उनका दिमाग शांत रहता है, विचार बहुत अच्छे आते हैं, जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। और जो कई बार बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देते समय उनको डर लगता है एग्ज़ाम से, वो डर भी अगर उन्होंने ये माला पहनी है या रखी है तो उन्हें ये डर भी नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और कई बार हमें क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है क्वेश्चन मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो वाली जो सिचुएशन होती है ना, क्या था आंसर, क्या था आंसर, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। आपको तुरंत जो अगर आपने पढ़ा है तो आपको आंसर तुरंत याद आ जाएगा।
तो ये माला बच्चों के लिए कुछ इस तरह से काम आती है। अब हम बात कर लेते हैं इसका आयुर्वेद में कैसे उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में जो है इसका बहुत उपयोग है। अगर आपको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो ये माला के जो बीट्स हैं इनकी आप चाय बना लीजिए या काढ़ा बना लीजिए, वो आप पी लीजिए, आपका बुखार उतर जाएगा। आदिवासी लोगों की मेडिसिन है। आदिवासी जो लोग होते हैं ना, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग जो है जब उनको फ़ीवर आता है तो वो कभी भी दवाई नहीं लेते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, वो इसका ही जो बीट्स होता है उसको ही काढ़ा बना के या चाय बना के पी लेते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में इसका और भी उपयोग है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो फिर आप इसको पीस के अपने बालों में लगा लीजिए, तो आपके बाल जो है झड़ना वो बंद हो जाते हैं। आपके बॉडी में फाइबर की कमी है, पेट नहीं साफ़ होता है, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है इसके बीट्स आप ऐसे ही अगर खाते हैं तो भी ये काम करेगा, और नहीं तो आप चाहें तो इसको गाय के घी में भून के खा सकते हैं, तो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होगा। आयुर्वेद में कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चाइना में जो है इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में इसका ब्रेड बनता है, इसके बीट्स का जो है आटा बना के ब्रेड बनाते हैं। फिर इसकी जो है और भी कई तरह से इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। तो चाइना में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश की चीज़ है, हमें इतना नहीं पता है, लेकिन चाइनीज़ लोग इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी खेती भी करते हैं वो लोग, और इसका ब्रेड बना के खाते हैं वो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो फिर आपको एक उपाय मैं बताती हूँ। इसके आप बीट्स ले लीजिए, 5, 7, 11 जो भी आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, और एक पान का पत्ता ले लीजिए। उस पान के पत्ते पे इसके बीट्स रख लीजिए। फिर एक आपको कपूर का टुकड़ा लेना है और एक हल्दी की गांठ लेनी है। ये सारी चीज़ों को लेके आप जो है पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करके उस पर 2 लौंग लगा दीजिए। लौंग लगा के आप जो है शिव मंदिर में जाके सोमवार के दिन शिव और पार्वती को चढ़ाएं। ऐसा आप करते रहेंगे तो आपकी शादी की जल्दी ही खबर आएगी और शादी जल्दी ही होगी। के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपकी शादी के लिए, तो ये माला जो है, लड़का जो है वो लड़की के पेरेंट्स को ये माला गिफ्ट कर दे, और लड़की जो है वो लड़के के पेरेंट्स को ये माला गिफ्ट कर दे। ऐसा करने से आपकी शादी की जल्दी ही खबर आएगी, और आपके जो पेरेंट्स आपके अगेंस्ट थे किसी भी कारण से, वो नहीं मान रहे थे, आपकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो वो जल्द ही शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे मन में किसी के लिए अटैचमेंट होता है तो फिर हम कमियां भूल जाते हैं और हम फिर उस चीज़ को मान लेते हैं। जब लड़का और लड़की किसी से प्यार करता है तो एक अटैचमेंट ही तो होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इसी तरह जब उनके पेरेंट्स में उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए अटैचमेंट आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी, तो शादी के लिए वो जल्द ही तैयार हो जाएंगे। तो आप एक ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका जैसे कई बार क्या होता है कि लड़के लड़कियां जो होते हैं वो एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से ब्रेकअप हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करो कि ये माला जो है आप किसी ऐसे जोड़े को गिफ्ट कर दो जिनका प्यार बहुत ही अच्छा हो, जिनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो, या वो शादी कर लिए हो, कोई शादीशुदा जोड़ा हो, या फिर किसी की शादी होने वाली हो। तो आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप उनकी माला, जो जयमाल होता है ना, जो हार होता है लड़के और लड़कियों को पहनाते हैं, उस हार में इसके कुछ बीट्स डलवा दीजिए। अगर आप डलवा सकते हैं तो भी आपकी जो ब्रेकअप हुआ था, जो आपका रिलेशन ख़राब हुआ था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपका भी रिश्ता वैसे ही हेल्दी हो जाएगा जैसे उनका रिश्ता हेल्दी था या है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर किसी कपल को आप ये माला जो है गिफ्ट कर दीजिए। फिर एक और चीज़ होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ब्रेकअप हो जाता है किसी भी कारण से, काफ़ी लंबा रिश्ता चलता है, 8 साल 9 साल 10 साल तक कई बार लोगों के रिलेशन चलते हैं, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। शादी तो नहीं हो पाती, लेकिन एक मन में जो है वो चलता रहता है कि मेरी शादी नहीं हो पाई है, फिर वो कहीं और भी सेटल नहीं हो पाते हैं, अपनी दूसरी लाइफ में, एक दूसरी ज़िंदगी में अच्छे से सेटल नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप
ये माला पहन लेते हैं तो जो पीछे का था टेंशन, प्रॉब्लम, या जो मन से बात नहीं निकल पा रही थी, हीलिंग नहीं हो पा रही थी आपकी, तो वो भी आपकी हीलिंग हो जाती है और आप जो है नॉर्मल हो जाते हैं। उस चीज़ को आप काफ़ी हद तक जो है मतलब रिलैक्स फील करते हैं, काफ़ी हद तक वो ठीक होने लगती है, बेहतर होने लगती है। आप अपनी नई शुरुआत करते हैं, नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक ये भी काम हो जाता है। दूसरा, अगर आप बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं और कई बार जो है लोग बीमार होते हैं तो वो होपलेस हो जाते हैं, वो उनको जीने की चाह नहीं रह जाती, उनको इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि बस अब भगवान मुझे बुला ले। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग हैं, जो ऐसे प्रॉब्लम में हैं, वो अगर उनको आप ये माला पहनाते हो तो वो होपलेस नहीं होंगे, वो अपनी जो बीमारी है उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे और मूव ऑन होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो लोग भी ये माला पहन सकते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि अब बस मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, जीना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे मेरा ध्यान नहीं देते हैं, मेरे बस इतनी ही लाइफ थी, आज हूँ मैं, कल चला जाऊँगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये माला आप पहन सकते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को जब तक आप जी रहे हैं तब तक तो आप जिए ना, अच्छे से जिए। तो ऐसे में आप ये माला को ज़रूर पहनें। तो इस माला के बहुत सारे बेनिफिट हैं और मैं तो बोलूँगी कि ये माला हर किसी को पहननी चाहिए और ये बहुत ही सस्ती है। इसमें नकली और असली जैसा भी कुछ नहीं है, ये असली ही मिलती है, ये नकली माला नहीं मिलती है। और मैं इसको बता दूं आपको कि ये 200 से 250 के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये माला आपको पूजा की दुकान पे मिलेगी, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ पे ये माला आपको मिल जाएगी। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।